कुछ ऐसा है ना। ये चेन ही मान लो, अब की बार चेन ऐसे बना दी मैंने। कितनी लटकी हुई है ये? L/3। टोटल कितना है? मास M, L लेंथ। M मास है, L लेंथ है। क्वेश्चन क्या था? वर्क डन बाय फोर्स, यहां से फोर्स लगा रहे थे, इधर खींच रहे हैं। किस किस का हुआ ये? बता आंसर। mgl/18। कैसे लगाओगे? बोलो। क्या यहाँ एफ एफ एक्सटर्नल लग रही है? रिकैप सुन लीजिए। देखो इधर, मैंने कहा था W अगर एक्सटर्नल आ जाए तो ये EF माइनस EI लगती है, तो आपको EF माइनस EI लगानी है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब ये पूरी की पूरी ऊपर आ जाएगी तब और अब इनकी एनर्जी लिख सकते हो तुम लोग। ये लो, ये डायग्राम कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। ये ये सारी की सारी यहाँ आ जाएगी। क्या मैं इसको रेफरेंस मानता था? अरे हाँ या ना? बोलो यहाँ की एनर्जी बोलना। यहाँ की एनर्जी। अरे यार, रेफरेंस की एनर्जी कितनी होती है? तो इस वाले पार्ट की तो जीरो हो गई, और ये जो लटका हुआ इसकी कितनी होगी? mgl/cm। mgl, तो m कितना है इसका? बेटा इसका m/3 है, लटके हुए टुकड़े का। l का l का मास m, एक का कितना? m/l। चाहिए कितना? L/3 का, तो कितना आएगा? m/3। मेरा फॉर्मूला क्या था? mgl/cm। ये किसका फॉर्मूला है? u का। क्या ये रेफरेंस लेवल से नीचे है? तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, तो माइनस mgl/cm। बोलो m की वैल्यू m/3 इंटू दी LCM। L/3 का आधा, L/6। दिख रहा है कुछ? ये हो गया। मुझे क्या करना है? मुझे WF एक्सटर्नल लिखना है कि ये कितना काम करेगा। तो क्या मैं EF माइनस EI लिखूं? क्या EF में कौन कौन आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, माइनस काइनेटिक इनिशियल प्लस यू इनिशियल। आया समझ? क्या काइनेटिक फाइनल जीरो, यू फाइनल भी जीरो। क्या ये वापस पूरी की पूरी उस पर चली गई? किस पे? तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये इनिशियली कितनी थी? माइनस, ये क्या आई जीरो, ये माइनस mgl/18 कट गए, मतलब प्लस हो गया। तो यू W कितना आ गया? mgl/18। तो अगर मेरे को L/3 पार्ट को ऊपर खींचना है, उसको खींचने के लिए इतना काम करना पड़ेगा, mgl/18। बात समझ में आ गई? डन। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन लिखिए फिर से। ये चेन यहाँ है, L/3 पार्ट हैंगिंग है। फिर से L/3 पार्ट हैंगिंग है। ये कितना रह गया? 2L/3। टोटल L है, मास M है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपकी बात टेबल में और चेन के बीच में फ्रिक्शन है। सही है? क्या खींचने में प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियसली होगी। तो ये कह रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय friction when the chain just slip off the table, when chain just slips off the table, slips off the table. Also find the velocity, second part। 2 मिनट का टाइम है, आंसर निकाल के दो। ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी, है ना? क्या तुम इसका पहले नॉर्मल निकालोगे? बेटा फ्रिक्शन निकालने के लिए पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल निकालने के लिए FBD बनानी पड़ेगी। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ऊपर अगर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लगाएगा, कितना लगेगा बताओ? इसका मास कितना है? अरे L का कितना मास है? L/3 का कितना है? 2L/3 का कितना होगा? 2m/3 यार। तो ये वाला जो पार्ट है ये 2m/3 का है, ये कितने का है? m/3 का। करो सोल्व।
बेटा आप लोगों का जो ये वाला पार्ट है, क्या इस वाले पार्ट में अगर कोई बच्चा नॉर्मल ऊपर लगा के नीचे एमजी लगाता है तो ये मेथड गलत है। आपको क्या करना है, एक छोटी सी लेंथ का एक टुकड़ा मानना है जिसकी लेंथ कितनी है, इसका मास कितना होगा, ऑब्वियसली डीएम। क्या छोटे टुकड़े के लिए एन ऊपर लगाना, नीचे डीएम इंटू जी लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे के लिए नहीं है। जहां जहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मास फैला हुआ है, वहां पे डायरेक्ट नहीं लगती चीजें, वहां पे छोटे टुकड़े मान के चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं। सेंटर ऑफ मास में और आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू डीएम जी मैं लिख रहा हूँ। बोलो एल का मास एम, एक का कितना, एम बाय एल। तो डी एक्स का कितना, एम डी एक्स बाय एल। क्या ये वैल्यू डीएम की आ गई? अरे हाँ या ना, ये वैल्यू किसकी आई है, डीएम की। जल्दी बैठेंगे, इतनी आ गई। तो नॉर्मल इतना आ रहा है, डीएम की वैल्यू बोलो एम डी एक्स बाई एल इंटू जी, इसका मतलब एम जी बाई एल इंटू डी एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या मुझे तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन आता है तो वो कौन सा वाला होता है, एफ एल वाला। तो एफ एल कितना बेटे, म्यू इंटू एन। यस, पर भाई ये तो म्यू इंटू एम जी बाई एल इंटू डी एक्स, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट देखनी है? डिस्प्लेसमेंट देखनी, कैसे देखूं डिस्प्लेसमेंट? मुझे वर्क डन देखना है इसका। वर्क डन देखने के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, एंगल। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाने के लिए यही लगाऊ ना। तो एफ एल कितना है, म्यू एम जी बाय एल इंटू डी एक्स। कितनी डिस्प्लेसमेंट मान ली, एक्स, एंगल कॉस 180। बोलो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है ना, क्या ये चेन पूरी की पूरी स्लिप ऑफ हो रही है? तो इसका मतलब ये टुकड़ा कितना जा रहा है, कितना था ये, 12/3। क्या यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा क्या ये -1 आएगा? म्यू एम जी बाई एल डी एक्स, एक्स डी एक्स, क्या 0 से 12/3, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, बचा कौन? तो क्या है माइनस म्यू एम जी बाई एल, क्या अंदर एक्स डी एक्स बच रहा है, 0 से लेके 12/3। इसका इंटीग्रेशन बोलना, एक्स स्क्वायर बाय 2, पावर 1 है ना, एक पावर बढ़ गई वही पावर नीचे लिखी। तो कितना आ रहा है बेटे, एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 12/3, 9 माइनस म्यू एम जी बाय एल। जल्दी सोल्व करो इसके हिसाब से, कितना आंसर आया। एक्चुअली नहीं निकालना है, आंसर बताओ कितना आ रहा है तुम। करवाओ नेक्स्ट, लेकिन ये सोल्व करके कितना आ रहा है, 2 म्यू एम जी एल बाय 9, ऐसा आ रहा है। आ रहा है, चेंज आ रहा है, क्यों? ये सेम आ रहा है, 2 म्यू एम जी एल बाई 9 मेरी नोटबुक में ही आया है। देखो इधर, यहाँ पे जब जब वेलोसिटी निकालने की बात आए, क्या हम लोगों को पता वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी होती है? क्या डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव निकाल चुके हैं हम? कौन है नॉन कंजर्वेटिव? तो फ्रिक्शन का काम हमने निकाल दिया। बोलो ये किसके बराबर होता है, ई एफ माइनस ई आई। लिख सकते हो ई एफ माइनस ई आई, जब ये पूरा फिसल जाएगा बोलो कितना आएगा, ये आ गया -2/9 न्यू एम जी एल। डन। ईएफ में कौन कौन आता है, फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल प्लस यू इनिशियल। क्या काइनेटिक इनिशियल 0 है? यू इनिशियल बताना कितनी आई थी इसकी लटके हुए पार्ट की, हमने रेफरेंस यहाँ माना था। कितना आया था, एम जी एल बाई 18। कितना आया था, प्लस का क्या माइनस का, रेफरेंस से नीचे था। तो ये आंसर आया था -mgl/18। डन। काइनेटिक फाइनल कितनी मान लो, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो यू फाइनल, क्या फाइनली ये वाली चेन कुछ ऐसे लटक जाएगी सारी की सारी? तो पूरा का पूरा एल पार्ट लटक गया। मास कितना, एम। यो एनर्जी कितनी आएगी, एम जी एल सी एम, एम एम जी जी एल कितना। अरे आ रहा है समझ में,
पूरा का पूरा पार्ट लटकेगा तो एलसीएम कितना होगा? L/2। पहले एलसीएम कितना था? L बाय आधा कर दिया था L/6, अब कितना हो गया? L/2। डन। तो ये कितना आएगा? माइनस mgL/2। तो हमारे पास आंसर आया -mgL/18, और यहाँ से चल रहा है -2 μmgL/9। क्या तुम्हारे को v निकालनी है? यहाँ से v करना सोल्व, मैं भी करता हूँ। इक्वेशन लिख के सोल्व करके दिखाओ v कितना आ रहा है। ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे बेटे, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे पहले तो m काटिए, m m m m कैंसिल हो गया। -2 μgL/9। आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे ओए, इधर बैठ चुप साइड, क्यों बात कर रहा है? इक्वल्स टू, ये कितना आ गया? GL/, ये GL भी तो कट ही रहा है, GL को काटो, ये GL कट गया, MGL MGL MGL, है ना? -2 μ/9, हाफ mv² 1/18 -1/2, कितना आएगा ये कटेगा नहीं, वो मैं गलती कर रहे हैं। म्यू m कट गया, g इंटू एल इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस में GL/18 -GL/2। तो सॉल्व करो इसको, -2 म्यू GL/9, ये कितना आएगा? -8, -8 बन जाएगा ये, -8 GL/18। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, +8 GL/18 इक्वल्स टू हाफ mv²। इसको यहां से हटा दो, सही है? ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। चाहिए क्या? v, टू इधर भेजो, -4 म्यू GL/9 प्लस 16/18 GL, और यहां से v बच गया। v का स्क्वायर को नीचे m भी आएगा, नीचे m कहाँ कट गया m? अच्छा ये कट गया था, ये रह गया, तो ये रह गया, कितना आ जाएगा? √16 GL/18 माइनस म्यू GL। सही है, कर लेना इसको। कितना इसके बाद? ओए, लास्ट बार बोल रहा हूँ तुम्हारे को, देखिए जो तेरे क्या प्रॉब्लम तेरे को, क्यों मुड़ता है पीछे? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन फॉर नॉन नो स्लिपिंग, कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग होनी ही नहीं चाहिए अब चेन की। अब वो कंडीशंस हमने हमें हमें फाइंड आउट करनी है। नो स्लिपिंग ऑफ चेन, वैसे मान लीजिए ये x पार्ट यहाँ पे हैंगिंग है, और ये L-x रह गया। टोटल कितना है? L, M। L लेंथ की चेन है, M मास। यहाँ पे फ्रिक्शन है अब की बार भी, यहाँ म्यू है। मुझे कंडीशन निकालनी है कि चेन कब फिसलेगी नहीं, ठीक है? ट्राई कीजिए। चलिए, क्या तुम्हें याद है? केप्ट मास इक्वल्स टू हैंगिंग मास, म्यू टाइम्स हैंगिंग मास, था कुछ ऐसा? मैंने NLM में कराया था, जो केप्ट मास होता है या हैंगिंग मास होता है, हैंगिंग मास इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स द केप्ट मास। हिंट दिया, सॉल्व करके देखो। या एक सेकेंड, एक काम करते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं। बोलो यहाँ पे नीचे mg लगेगा, इसका नीचे mg लगेगा, कितना लगेगा? x x x का मास कितना होगा?
एल का मास m, एक का कितना है m बाय एल, x का कितना होगा mx बाय एल, तो l माइनस एक्स का कितना होगा, l माइनस एक्स का कितना होगा, m बाय एल के साथ क्या आ जाएगा l माइनस एक्स। सही है। क्या तुम्हें पता है यहाँ पे अगर मुझे फोर्स देखनी है, या फोर्स यहाँ पे F लग रही है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की है, नीचे, तो नीचे कौन ले जा रहा है mg, कौन सा mg, ये वाला mg, तो क्या mx बाय एल ये तो मास हो गया, ये इंटू जी हो गया। अगर मुझे स्लिपिंग नहीं करानी तो क्या ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से छोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बढ़ाया ना, ये जो F है F, ये कितनी होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए ना, ज्यादा या बराबर किसके, mx बाय एल इंटू जी के। सपोज को देखो बेटा, ये जो n है ये कितना है म्यू, n की वैल्यू m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स लिख दिया, इंटू जी, ये बड़ा किससे एम एक्स बाय एल इंटू जी से। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये एल एल कैंसिल हो गया, बोलो m से m ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, g से g कैंसिल हो गया, बोलो म्यू इंटू एल माइनस एक्स, आगे x, क्या भी सोल्व हो जाएगा ये, नहीं, क्या आएगा म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू एक्स, ये x आ गया, क्या ये म्यू एल एक्स प्लस म्यू एक्स हो जाएगा, एक्स वाले एक साइड कर दिए सारे, बोलो एक्स कितना है यहाँ से कॉमन हो गया, 1 प्लस म्यू, कितना आ रहा है इधर म्यू इंटू एल, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूं ये, बोलो एक्स का छोटा आ रहा है म्यू इंटू एल बाय में 1 प्लस म्यू, ये पार्ट आ रहा है, क्या रहे ये म्यू इंटू एल माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाई करिए इसकी, ये एक्स यहां से ही निकाल लिया, एक्स कौन सा पार्ट है जो लटका हुआ था, तो तुम्हारे को यही पता करना है कि कितना लटकाएं कि चेन नीचे ना आए, कब, जब फ्रिक्शन हो तब, तो ये एक्स इतना या इतना इतने इतने से कम होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये चेन स्लिप ऑफ हो जाएगी, दैट इज अ कंडीशन फॉर नॉन स्लिपिंग, गॉट इट, देख लेना इसको। नेक्स्ट लिखिए पावर, लास्ट पार्ट, नहीं लेना है, मैं आपको एक जनरल केस बता रहा हूँ नॉन स्लिपिंग का कैसे करेंगे, ये एक जनरल मेथड के लिए फ्रिक्शन के, जैसे यहाँ लगाया, यहाँ क्या लगाया मैंने, यहाँ मैंने क्या निकाला, मैंने वर्क डन निकाला, मैं यहाँ वर्क डन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ, आप मैक्रोस्कोपिक चीजों के लिए कंपेयर कर लो, लेकिन जब आप डब्ल्यू निकालोगे चीजों के लिए वहां पे आपको छोटे छोटे टुकड़े मारने पड़ेंगे, बात समझ में आ रही है, मैंने यहाँ फ्रिक्शन लिखा, वो मैंने सारा काम किसके लिए किया था, एन के लिए किया था, ये वाला एन के लिए किया था ना, यहाँ पे मैंने ओवरऑल कितना ले लिया, डायरेक्ट ले लिया एल माइनस एक्स, कंडीशन ये आ जाती है अप्रोक्सीमेशन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल लिखिए, इस एक्सप्रेशन को याद कर लो, म्यू इंटू एल बाय में 1 प्लस म्यू, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पावर, पावर, लिखिए भाई, पावर क्या होती है, कौन बताएगा, हाँ जी, पूरा ध्यान से सुनना है, पावर, ये देखो, अगर इस लास्ट पार्ट को कराने से पहले आप लोगों ने डब्ल्यू सीख लिया, एनर्जी सीख लिया, पावर पे आ रहे हैं, और इसमें सबसे मेन काम कौन सा किया, वर्क एनर्जी थ्योरम का,
इसके हमने सारे पार्ट देख लिए कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे जो P है पावर, क्या तुमने 10th क्लास में पावर पढ़ी थी? क्या होती है पावर? रेट ऑफ डूइंग W बाय T। क्या W कैन बी रिटन एज एनर्जी? लिखो रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल टॉपिक। पावर का फॉर्मूला W बाय T, ये क्या है? E बाय T। अरे देखा देखा लग रहा है सब। ये क्या बना सकते हैं इस फॉर्मूले को? यूनिट बताओ इसकी क्या होती है? वॉट होती है। यूनिट क्या होती है? वॉट। और क्या हो सकती है? सिंपल अदर यूनिट्स। किलो वॉट, किलो वॉट। कितने वोट होते हैं? 1000 वोट होते हैं 1 किलो वोट। क्या नोटेशन होती है? 1 kW। आवाज नहीं। 1 kW। यहाँ पे अदर यूनिट्स में और कौन आती है? देखा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसको दिखाते हैं? एचपी। कितना होता है एक एचपी में? 746 वोट होते हैं। अरे आवाज मत करो यार, 10वीं क्लास की यादें ताजा हो रही हैं। देखो ये, अब थोड़ा सा 11th क्लास के लेवल पे आइए। सबसे पहला पॉइंट, क्या पावर का फॉर्मूला तुमने W बाई टी लिखा? क्या ये W छोटा W हो सकता है? कौन? DW। यानी कि P इक्वल्स टू DW बाय dt। बोलो कौन सी वैल्यू आएगी? इंस्टेंटेनियस के एवरेज? याद आया? ds बाई dt क्या होती है? इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रही है। अच्छा इसकी जगह क्या P इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा W बाय डेल्टा T होगा? तो कौन सी आएगी? एवरेज। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये जो P एवरेज है तो यहाँ भी नहीं मान रहा है, मतलब बातें करे बिना नहीं रह जाता, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? P एवरेज क्या है? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, एक बार ध्यान से सुन लो चीजें। टोटल टाइम टेकन इजी थे, कहां से लेके काइनेमेटिक्स में सिखा के आया। डी की टर्म में इंस्टेंटेनियस, डेल्टा की टर्म में एवरेज। क्या टोटल वाली चीज एवरेज वाली चीज ऐसे लिखते हैं? एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल, ऐसे ही टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। सिंपल। अब अगर मैं पावर को देखूं, क्या तुमने कहा dw बाई dt? क्या तुमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था? कितना? क्या d बाई dt एफ एस पढ़ा था? एफ वेक्टर डॉट, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सही है। क्या मैं मान लूं कि फोर्स कांस्टेंट है? क्या मान लिया? तो अगर फोर्स कांस्टेंट होगी, इफ एफ क्या है? कांस्टेंट, तो क्या एफ बाहर आ जाएगी? तो एफ बाहर आ गई। अंदर क्या बचा? ds बाय ये एफ वेक्टर। ये कौन है? वेलोसिटी। कौन है ये? तो यहाँ से क्या आ गया? एफ वेक्टर डॉट, तो पावर का एक फॉर्मूला कि एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। लिखिए जल्दी फटाफट। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है? जितने फॉर्मूले ऐसे आए, क्या वहां से हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात की? यहाँ देखिए, P इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय डी टी। किसका ग्राफ है ये? हाँ, वर्क डन और टाइम का। तो उसकी स्लोप, अगर मैं यहाँ से वर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो अगर मान लीजिए कोई ग्राफ कुछ ऐसा आता है, तो इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप तो क्या देगी? क्या स्लोप कैसे निकलती है? डी बाई डी टी करके, डी डब्ल्यू बाय डी टी करके। सही है। तो W वर्सेस T ग्राफ की स्लोप क्या देती है? पावर। कौन से वाली? इंस्टेंटेनियसली। सही है। उसके बाद आइए एक दूसरा पॉइंट, क्या यहाँ से क्या निकल सकता है? इतना दिमाग खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कितना आएगा? P डी टी, डी डब्ल्यू टू P डी टी। क्या मैं यहाँ से W निकाल लूं? W कैसे आएगा? P डी टी। क्या ये ग्राफ किसका होता है? P वर्सेस T का। तो ये ग्राफ P वर्सेस T का इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया। गुड। तो P वर्सेस T,
हर ग्राफ की यही कहानी है और हर ऐसे फॉर्मूले की यही कहानी है। कभी भी मत भूलना ये चीज। इस वाले में इस एक्सप्रेशन में डब्ल्यू टी का ग्राफ है, या कुछ और आ जाता तो उसका वर्सेस इसका हो जाता। यहाँ पे ग्राफ पी वर्सेस टी ये आएगा। तो ग्राफ पी वर्सेस टी का क्या, एरिया अंडर कर्व क्या देता है, एरिया अंडर कर्व क्या आता है, वर्क डन। वेरी गुड। तो ये क्या आ रहा है, वर्क डन। सिंपल। देखो ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया, इसके बेस पे क्वेश्चन लिखना है। ऐसा है ये ना, डब्ल्यू टी का ग्राफ उसकी स्लोप पावर होती है, और पी वर्सेस टी के ग्राफ के नीचे का जो एरिया आएगा ये वर्क डन आएगा। सिंपल सवाल, एफ और वी के बेस पे लिखिए। एफ वेक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यहाँ लिखे i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई जेक माइनस j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड पावर, पावर निकालना। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट आता करना, डॉट प्रोडक्ट x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। 11 आगे वोट, 11 वोट आगे, 11 वोट कैसा है, 2 × 1 2, 3 - 1 -3, 4 3 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। v की वैल्यू दे रखी है बेटा 2t² प्लस 3, v की वैल्यू 2t² प्लस 3, 2 2t² प्लस 3 ये दे रखा है। मास है 2 kg, फाइंड पावर एट 2 सेकेंड 5 सेकेंड। मास 2 kg है, फाइंड पावर एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, पावर कंज्यूम्ड एट 5 सेकेंड। निकालिए। एफ मिसिंग है ना, डब्ल्यू निकालने के लिए एफ भी करना था मेरे को, फोर्स इंटू वेलोसिटी। बोलो ए कितना आएगा, डीवी बाय डी टी। एफ कैसे निकला, निकालेंगे यहाँ पे एम ए करके। उससे पहले क्या चाहिए, ए, बी दिया होता है, ये आ जाता है। बोलो ये कितना आया, 2t², तो ये 4t प्लस 0, तो ये तो ए आ गया ना ये। बोलो एफ इक्वल्स टू मास कितना है, 2 × 4 × t, क्या 8t आ गया, डन। क्या मुझे क्या देखना है, W इक्वल्स टू एफ वी। बोलो फोर्स कितना, फोर्स 8t इंटू 2t² प्लस 3, कहाँ चाहिए, भरो इसको, 40 × 53, 2120, 2120, पुट द वैल्यू 5, 5 पे। देखिए व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ एन इंजन, व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ एन इंजन, if which can lift, not if, which can lift 0.6 ton of कोयला per minute from a 20-meter deep mine। जल्दी करिए। पावर का फॉर्मूला तो W/T, यहाँ ध्यान से देखो कितनी डेप्थ है, 20 मीटर। क्या वर्क डन निकालने का तरीका mgh भी होता है, यस, mgh। आंसर आ रहा है 2 किलोवाट। mgh/t, बोलो m कितना है, 0.6। क्या इसको कन्वर्ट करूंगा तो 600 बनेगा, ये क्या 10 बनेगा, कितनी हाइट पे, 20 पे। टाइम को किसमें करना पड़ेगा,
सेकंड में, सेकंड में क्यों ऐसा यूनिट है? तो ये कितना आ गया 60। सोल्व करो, ये 2000 वोट आ जाएगा, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 किलोवोट लिख सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, किलोवोट मोटर पंप्स out water from 20-meter deep well. Water from 20-meter deep well. Calculate amount of water pumped per second. Calculate amount of water. Calculate amount of water pumped per second. Amount of water pumped per second. अरे आवाज नहीं, वही सेम फॉर्मूला लगाओ, m निकालना है। m कितना, लो जी। क्वेश्चन नंबर 4, पावर इक्वल्स टू mgh बाय t। बोलो बेटा m कितना है, m निकालना है। पावर कितना है, 3 किलोवोल्ट, तो 1000। ये कितना है, 10। नीचे ले आऊं, h कितना है, 30। टाइम कितना है, 30 मीटर है। अरे m/t तो निकालना है। तुमने पूछा है ना अमाउंट ऑफ वाटर पंप्ड आउट पर सेकेंड, तो यहाँ पे m/t ये आएगा। मास किसमें होता है, kg में। ये किसमें होता है, सेकेंड। 30, 20 है, 20 है बेटे, 20 है, तो 15 आ गया अभी किलोग्राम पर सेकेंड। इतना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एफिशिएंसी क्या होती है बेटे, कल कराते हैं इसके क्वेश्चन, बहुत है।